हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम वैभव ग्लोबल पे अपना एनालिसिस प्रस्तुत करेंगे। क्वार्टर थ्री करने के बाद ये और ज़्यादा शेयर क्यों गिरा और हमारा क्या फ्यूचर पर्सपेक्टिव है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बस एक डिस्क्लेमर है कि ये कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो देख सकते हैं दोस्तों, चार्ट पे ये जो है 1000 के लेवल से क्रैश होते हुए आज 450 के लेवल पे आ गया है। और इसने रिसेंटली ही जो इसका एक सपोर्ट लेवल काम कर रहा था करीब 550 के पास, उसे ब्रेक करके जो है 440 के लेवल पे आ गया है। और नेक्स्ट जो है इसका सपोर्ट हो सकता है करीब 400 का। अगर ये इसे तोड़ देता तो और ज़्यादा वीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि कमिंग वीक में इसे तोड़ सकता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि मेजर सेलिंग अब इसमें हो चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसी मेजर सेलिंग हो क्यों रही है। तो इसका एक तो पहला है कि रिजल्ट आने के बाद ये और 10% क्रैश हुआ है ना, तो रिजल्ट इसका बहुत ज़्यादा वीक था। दूसरा जो सबसे मेन रीज़न है, चूँकि वैभव ग्लोबल, चूँकि मैं आपको बता रहा था वैभव ग्लोबल जो है मेजरली 3 ज्योग्राफी में इसका रेवेन्यू मेजर आता है। पहला यूएस, दूसरा यूके, तीसरा जर्मनी। और जो है यूएस, यूके, जर्मनी, ये तीनों जगह पे ही कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इंडिया में तो थर्ड वेव आई और गई, इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीवियर सिचुएशन है और लॉकडाउन जैसी सिचुएशन भी है। और वहाँ केसेस अगर आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। तो जैसा कि मैं बता रहा था, यूएसए जिसकी पॉपुलेशन 33 करोड़, वहाँ डेली 2 लाख केस आ रहे हैं। यूके पॉपुलेशन 6 से 8 करोड़, डेली 65,000 केस आ रहे हैं। जर्मनी जिसकी पॉपुलेशन हाँ 8 से 10 करोड़ है, वहाँ पर ही वहाँ डेली 1 से 1.5 लाख केस आ रहे हैं। तो ये सीवियरिटी है, इतने ज़्यादा केसेस आ रहे हैं यहाँ, है ना। इंडिया में 100 करोड़ से ज़्यादा, वहाँ 1 लाख आता है तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, है ना। लेकिन यहाँ पॉपुलेशन ही 6 से 8 करोड़ इतने और 1 लाख केस डेली आ रहे हैं, तो एक बहुत सीवियर है। और यहाँ की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा चिंतित भी है इस चीज़ को लेकर। और जो है कंपनी का रेवेन्यू मेनली इन 3 ज्योग्राफी से ही आता है, उसमें भी यूएस और यूके ज़्यादा 99% कंट्रीब्यूट करते हैं वहाँ से जो है। और वहाँ लॉकडाउन जैसी सिचुएशन है। वैभव ग्लोबल बेसिकली रिटेल चेन है, मेजरली ज्वेलरी और एक्सेसरीज बेचता है। तो हम बात कर रहे थे, तो जो वैभव ग्लोबल है मेजरली क्या है, एक रिटेल चेन है जो कि ज्वेलरीज, एक्सेसरीज और ये सब बेचता है ऑनलाइन और जो है अपने रिटेल चेन के थ्रू, है ना। और चूंकि यहाँ पर लॉकडाउन जैसी सिचुएशन है यूएस यूके में, तो इस तरीके से उसका सेलिंग बहुत ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। इसलिए जो है रिसेंट क्वार्टर में भी जो रिजल्ट आया है वो बहुत ज़्यादा फ्लैट रहा है, मतलब प्रॉफिट नेग्लिजिबल रहा है ऑलमोस्ट। और कई जोग्राफीज़ में जैसे जर्मनी में तो निगेटिव ग्रोथ रेट रही है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न था कि कंपनी का जो शेयर बहुत ज़्यादा फॉल हुआ। और इस चीज़ को चूँकि स्टॉक मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग होता है, उस चीज़ को बहुत पहले केसेस बढ़ रहे थे और इस चीज़ को भांप लिया था, ज़्यादा मेजर सेलिंग शुरू हो गई थी, है ना। तो ये एक चीज़ रही। देखिए तो चलिए अब हम इसका रिज़ल्ट के बारे में बात करते हैं कि रिज़ल्ट कैसा रहा और क्या हमें सच में चिंतित होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है या नहीं। तो हम रिज़ल्ट की तरफ, तो ये रहा कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो रिवेन्यू जो है हार्डली 3% से ग्रो हुआ, हार्डली। साथ ही साथ अगर और देखेंगे तो टीवी के रेवेन्यू सिर्फ 1%, है ना। डिजिटल रेवेन्यू जो है सिर्फ और सिर्फ 4% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रही है ना। बिजनेस, हाँ, बट बिजनेस B2B सेगमेंट में यहाँ थोड़ी सी ग्रोथ रही है, लेकिन वो ज़्यादा मेजर कंट्रीब्यूटर नहीं है ना। तो ये एक वरी साइन रहा। लेकिन क्या ये ऐसा हर साल रहने वाला नहीं, जब कोरोना की सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी चीज़ें बहुत ज़्यादा नॉर्मल होने वाली है ना। और चूँकि मेजर सेलिंग ही नहीं हुई और मतलब रेवेन्यू आया ही नहीं, तो जो ग्रॉस प्रॉफिट वो सिर्फ 1% इंक्रीज़ हुआ। लेकिन पैट जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 25% डी ग्रोथ रहा, मतलब एक तरीके से 25% डी ग्रोथ रही, है ना। और दूसरी बात तो ये, और जो है ईपीएस जो है इस तरीके से यहाँ भी ईपीएस भी कम हुआ। तो मेजर क्वेश्चन तो ये है, क्या हमें इसको लेके बहुत ज़्यादा चिंतित होना चाहिए या नहीं। क्योंकि कई लोगों ने हायर प्राइस पे 600 पे भी खरीदा होगा, 550 पे भी खरीदा होगा, अभी 4, है ना। और तो प्राइस अभी चल रहा है 450 रुपये के आसपास। तो सभी लोगों को चिंता होगी। तो हमें पहले कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और कॉर्पोरेट इंटीग्रिटी देखनी चाहिए, है ना। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तो बिल्कुल ये कह रहा है, क्योंकि पिछले 5 सालों का कैगर रिटर्न जो रेवेन्यू का है वो जो है आप देख सकते हैं 14% की रेट से बढ़ा है, मतलब रेवेन्यू 14%। तो ये अमेजिंग है। 10% भी होता तो अमेजिंग, लेकिन ये एक छोटा स्मॉल कैप कंपनी होके 14% की रेट से ग्रो हुआ है। दूसरी बात, और जो है इसके और जो सेक्शन है फैशन ज्वेलरी ये सब, है ना, उसमें टीवी के रेवेन्यू देखिए, टीवी से जो रेवेन्यू हो रहा है वो 11% की रेट से हो रहा है और डिजिटल रेवेन्यू 32% की रेट से। तो जो कि बहुत ज़बरदस्त, बहुत शानदार रिजल्ट है कि ऐसी सिचुएशन में करना क्या चाहिए। देखिए मेजर जो है 8% बस पब्लिक के पास है, बाकी 92% जो है बड़े निवेशक होल्ड करके रखे हैं, प्रोमोटर, FIDI वगैरह। सो हमें
सो मेजर सेलिंग जो है केवल पब्लिक की तरफ से हुई है, थोड़ा स्टेक इनकी तरफ से हुआ है, तो ऐसे कोई घबराने वाली बात